अब जरा गणित समझने की कोशिश और कर लेते हैं। दिव्या ने भी समझाया हमें। अमित, ये जो 10 वोट हैं जो एलजी ने मनोनीत किए हैं सदस्य, ये पार्षद बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कितना खेल बिगाड़ सकते हैं, कितना बना सकते हैं, जरा दर्शकों को समझाइए। देखिए, सदन के अंदर अगर हम बात करें तो आज 6 स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर हैं उनका चुनाव होगा। मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अगर जो नियमावली है एमसीडी की, अगर उसके हिसाब से जो मनोनीत पार्षद हैं वो किसी भी उसमें चुनाव में भाग नहीं ले सकते। वोटिंग राइट्स उनके पास नहीं है। सदन के अंदर उनकी जो वोटिंग राइट्स है वो जोन में है, तो यहाँ पर वो कोई नहीं दे सकते। लेकिन अगर पीठासीन अधिकारी के तरफ से अगर इस बात को कहा जाता है कि मेयर के चुनाव में ये जो मनोनीत जो पार्षद हैं ये अगर वोट देंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास 140 जो पार्षद और विधायक और सांसद मिला के जो आंकड़े हैं वो 150 के करीब है। और बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, इनको भी अगर हम पूरी तरह से जोड़ लिया जाए तो 124 130 तक ही पहुंच सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। सारी समस्याएं जो हैं विपनेश वो है स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि सदन के अंदर से किसी भी हालत में 4 जो उनके मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी के वो चुन के जोन के चुनाव में जाएं। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जोन में होगा और वहां से चेयरमैन चुना जाएगा। आज सिर्फ मेंबर का चुनाव होगा, लेकिन बीजेपी ये चाहती है कि किसी भी हालत में ये जो आंकड़ा है ये 3-3 का हो जाए, क्योंकि जिस तरह से अगर आंकड़े की बात करें तो एक स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर को चुनने के लिए 35 वोट की ज़रूरत होती है, जो कि आम आदमी पार्टी के पास 134 पार्षद हैं, तो बड़े आसानी से 3 पार्षद जो हैं इनके मेंबर चुन लिए जाएंगे। लेकिन मामला एक पार्षद का फंसता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से 3 नॉमिनेशन आए हैं, जिसमें 2 के आंकड़े पर बड़ी आसानी से हो जाता है। लेकिन तीसरे आंकड़े की अगर हम बात करें तो जो 35 से 36 वोटों की ज़रूरत है वहाँ बीजेपी 32 वोटों पर खड़ी है और आम आदमी पार्टी के पास महज 26 वोट हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस जिस तरह से बाइकआउट कर रही है, एब्सेंट कर रही है कि शपथ के बाद वो सदन से वॉकआउट कर जाएंगे, तो वो जो आंकड़ा है वो एकदम करीब पहुंच जाएगा। तो बस बीजेपी को ज़रूरत होगी कि 1 या 2 क्रॉस वोटिंग की। ऐसी स्थिति में अगर वोटिंग राइट्स इन चुने हुए ये मनोनीत इन पार्षदों को मिलता है तो बड़े आसानी से बीजेपी जो है वो अपना तीसरा उम्मीदवार जिताकर जोन में लेकर चली जाएगी। अगर जोन की स्थिति की बात करें तो इस वक्त जोन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए फंसता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जब से ये एल्डरमैन चुने गए हैं, चाहे नरेला जोन की हम बात करें, चाहे सेंट्रल जोन की बात करें या लाजपत नगर जोन की सिविल लाइन जोन की बात करें, इन सभी जोनों में नरेला में जो 4 एल्डरमैन हैं उन्हें जोड़ दिया गया, जिसके कारण बराबरी पर आ गए आम आदमी पार्टी और बीजेपी। दूसरी सिविल लाइन जोन की अगर हम बात करें तो वहां पर 4 एल्डरमैन जोड़ दिए गए, वहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अगर हम सेंट्रल जोन की बात करें तो वहां कांग्रेस के 2 पार्षद हैं और वहां पर एल्डरमैन 2 जोड़ दिए गए। अब क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली हुई थी, लेकिन कांग्रेस के 2 पार्षद होने के कारण कहीं ना कहीं इस बात का संदेह हो रहा था, क्योंकि जिस हज कमेटी में जिस तरह से एक कांग्रेस के उम्मीदवार पार्षद को बीजेपी ने हज कमेटी का मेंबर बनाया, तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग का शक जो आम आदमी पार्टी को वहां से होने लगा, क्योंकि सेंट्रल जोन ऐसा है कि वहां पर दोनों पार्टियां जो हैं वो टाई के सिचुएशन में खड़ी हैं, क्योंकि अगर एक क्रॉस वोटिंग आम आदमी पार्टी की तरफ हो गया, एक क्रॉस वोटिंग बीजेपी की तरफ हो गया, तो फिर से मामला ड्रॉ पे चला जाएगा। तो दिव्या ने पूरा गणित आपको समझाया है। मेयर और डिप्टी मेयर में आम आदमी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन रहे हैं। लेकिन सवाल है जो मेन सरकार होती है, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हम बात कर रहे हैं, उस पर बीजेपी ने जो गणित बैठाया है वो थोड़ा सा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोनों का शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।